राम 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 आंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के द्वितीय प्रकाश में फरमा रहे हैं कि गुरु शिष्य उपासना एक। पहले तो ऐसा गुरु करना है जो संभाषण सत्य संभाषण करे, फिर गुरु और शिष्य की उपासना एक रहे। गुरु शिष्य एक उपासना, एक आश विश्वास, गया ज्ञान बैराग को दुर्मति दया दुराश, दुर्मति दया दुराश भजन परमूठ करारी। राम बिना क्रम काम भरम न उड़ते डारी, वे सतगुरु वे शिख सही दूजा मन का दास। गुरु शिख एक उपासना, एक आश विश्वास। गुरु शिख एक उपासना, गुरु और शिष्य की एक ही उपासना, एक ही आशा और एक विश्वास रहे। गया ज्ञान बैराग को, और ज्ञान और वैराग्य को धारण करके दुर्मति दया दुराश। ये शिष्य के ऊपर तो गुरु का बताया था कि गुरु कैसे हो। गुरु जो सत्य संभाषण करे और अनित्य को हटा के नित्य को धारण करा दे, और शिष्य कैसा हो जो गुरु के अनुसार ही एक ही उपासना में रम जाए। गया ज्ञान बैराग को, ज्ञान और वैराग्य को धारण करके दुर्मति दया दुराश, दुर्मति और दुराशा को हटाए। दुर्मति दया दुराश भजन पर मूठ करारी, भजन पर मूठ करारी हूँ। राम बिना क्रम काम भरम ना उड़ते डारी, बस राम के अलावा जितने भी क्रम कर्म, जितने भी काम, जितने भी भरम ना है, सब इसको हृदय से हटाए। वे सतगुरु वे शिख सही, तो वो सदगुरु और वो शिष्य दोनों एक जैसे, वो ही सही है। दूजा मन का दास, बाकी सब मन के दास हैं। ये क्रिया बने कि जितने भी कर्म काम भरम ना हृदय से हटा के सिर्फ राम का भजन करे, दुर्मति और दुराशा को हटाए, और एक ही उपासना हो, एक आश हो, एक विश्वास हो, तो गुरु और शिष्य दोनों एक जैसे हो गए, तब तो सही है। बाकी इसके अलावा जो भी है वो सब मन के दास है। गुरु शिख एक उपासना, एक आश विश्वास, ऐसे सदगुरु हो और शिष्य भी इसी तरीका हो, तब जाके वो संबंध हो, तब जाके एक जैसे हो। शिष्य विश्वासी, अब शिष्य कैसा हो? विश्वासी। रामचरण गुरु शब्द को जो शिख माने विश्वास, तो साच पकड़ सैठा रहे धरे न दूजी आश। धरे न दूजी आश त्रास तन की मिट जावे, होए दीनता खीन दीन को दास कहावे। सदा सुखी आनंद में दुख नहीं दर्शेता, रामचरण गुरु शब्द को जो शिख माने विश्वास। रामचरण गुरु शब्द को जो शिख माने विश्वास। उसमें सब कुछ आ गया। सबसे सरल, सबसे महापुरुष वाणी जी में फरमाते हैं कि तो केरा मानो, फॉलो करो। दो तरीके, फॉलो करो, नहीं कर सकते हो तो फिर अपने आप प्रैक्टिकल करो। तो बड़ा कठिन है, महापुरुषों जैसा तब करना तो अत्यधिक। सबसे सरल काम तो है कि जो फरमाया उस बात को धारण कर लो। सबसे सरल काम कि जो अपने को बोल रहे हैं, यदि उस पर धारण कर लिया, उस पर विश्वास कर लिया, तो 50% काम हो जाता है। 50% यदि अपन करने लगेंगे तो कुछ 7 जन्म में भी अपना काम नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके लिए तो इतना पूरी मेहनत चाहिए, मेहनत चाहिए। तो रामचरण गुरु शब्द को जो शिख माने विश्वास, गुरु के शब्द का यदि शिष्य ने विश्वास कर लिया तो साच पकड़ सैठा रहे धरे न दूजी आश, तो फिर सत्य पकड़ के सैठा रहेंगे, दूसरी आशा नहीं धरेंगे। धरे न दूजी आश त्रास तन की मिट जावे, तन की सारी त्रास मिट जाएगी। होए दीनता खीन, दीनता का खीन हो जाएगा, जो मन में हीन भावना है वो खत्म हो जाएगी, और दीन को दास कहावे, राम जी का दास कहलाने लगेगा। सदा सुखी आनंद में, आनंद में सदा सुखी हो गया, दुख नहीं दर्शेता, कहीं दुख का काम रहा ही नहीं।
रामचरण गुरु शब्द को जो शिख माने विश्वास। रामचरण गुरु शब्द को शिष्य करे इतबार, रटे रेण दिन एक रस डार भरम को भार। डार भरम को भार सार एक तार जराखे, सुमरे सुमति समेट प्रेम रस अमृत चाखे। तो भव सागर एक डग डाकत लगे न बार, रामचरण गुरु शब्द को शिष्य करे इतबार। रामचरण गुरु शब्द को शिष्य करे इतबार। महापुरुष शर्मा कि जो शिष्य है वो गुरु के शब्द को इतबार कर ले, पूर्ण विश्वास कर ले। रटे रेण दिन एक रस ढार भरम को भार, और गुरु के शब्द को धारण करके रात दिन एक जैसा रटे। और क्या हटा दे? डार भरम को भार, सारे भरमों का भार हटा दे कि सही है कि गलत है, कि जो बता रहे हैं ये सबसे बड़े भरम है, ये क्या पता सही है कि गलत है, कि रास्ता कैसा है, कि क्या है, ये सारे भरम को हटा के। और यदि गुरु के शब्द को धारण करे तो भव सागर को डार भरम को भार सार एक तार जराखे। और सार और एक तार रखे, भार सार एक तार जराखे, एक तारी भक्ति करे। ऐसा शिष्य हो सुमरे सुरत समेट प्रेम रस अमृत चाखे। और सुरता को समेट के राम नाम का सुमरण करे और प्रेम रस का अमृत चाखे। तो भव सागर एक डग डाकत लगे न बार, तो फिर भव सागर एक ही डग में पार हो जाएगा, उसको डाकने में कोई टाइम नहीं लगेगा। और सबसे सरल रास्ता है, सबसे सरल रास्ता है कि चाहे मन कुछ भी कहे, पर जो करना वही जो गुरु कह रहे। तो मन धीरे धीरे धीरे, मन में तो बार बार उथल पुथल हो, पर तन से वही क्रिया करनी जो गुरु कह रहे हैं। जो गुरु कह रहे हैं वो सबसे सबसे सरल रास्ता है, सबसे सरल रास्ता है। बाकी तो सारे रास्ते कठिन है। तो भव सागर एक डग, एक ही डग में, एक ही डग में बोले ना, एक ही डग में डाक गए, एक ही डग में डाक गए। तो भव सागर जो अनंत अनंत सागर बोला, अब उसको एक डग डाकत लगे न बार, उसको डाकने में देर नहीं लगेगी, उसको कूदने में फांदने देर नहीं लगेगी, पार करने में। रामचरण गुरु शब्द को शिष्य करे इतबार। रामचरण गुरु शब्द को जो शिख माने साज, तो चले नहीं सुमरण करे न चल मनसा बाज। न चल मनसा बाच काछ भी शोभा पावे, तन मन कर एक ठोर भरम की दौड़ मिटावे। रामत सहज स्वभाव की नहीं आश कहूँ काच, रामचरण गुरु शब्द को जो शिख माने साच। रामचरण गुरु शब्द को जो शिख माने साच। जो शिष्य ने गुरु के शब्द को साच मान लिया तो चले नहीं, तो फिर वो चलाए मान नहीं रहेगा, मतलब फिर विचल नहीं होएगा। फिर वो विचल नहीं होएगा, सुमरण करे, फिर वो सुमरण कर पाएगा, तब जाके सुमरण होगा। न चल मनसा बाच, बस गुरु के आगे किंतु परंतु नहीं चलता है। किंतु उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर के लकीर, वहां तर्क नहीं। यदि अपन ने वहां तर्क कर लिया, नहीं क्या पता है कि ऐसा है, ये है, आप तो ऐसा बता रहे हो, पर होएगा कि नहीं होएगा, तो बात खत्म हो जाती, बात खत्म हो जाती। बस उनने जो कह दिया और उस बात को अपन ने हाँ कर दी, बस मान लिया ये जो है वो पत्थर की लकीर है, तो बात बन जाएगी, बाकी तो नहीं बनेगी। किंतु परंतु आया और बात खत्म होगी। उनने कह दिया ऐसा नहीं करना, नहीं करेंगे तो फिर हमारे ऐसा हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर घर वाले क्या सोचेंगे, नहीं करेंगे तो वो क्या सोचेगा, नहीं, हाँ, उनने जो कह दिया बस उसको मान लेना। तो आगे का रास्ता खुला हुआ है। अपन भोले जो ऐसी बातें करते हैं, अपन उनकी दूरदर्शिता को जान ही नहीं रहे। उन्होंने तो पूरा रास्ता देख के अपने को हल बताते, ऐसे ही नहीं बताते। फिर भी यदि अपन उसको नहीं मान पा रहे हैं तो अपन फिर नीचे हैं। तो चले नहीं सुमरण करे न चल मनसा बाच, न चल मनसा बाच काच भी शोभा पावे। तब जाके काच शोभा पाता है, जो बाना पहना वो शोभा पाता है। अपन ने जैसे सत्संग का बाना पहना है तब जाके शोभा पाएगा। कि यदि अपन ने गुरु के शब्द पे विश्वास नहीं किया तो अपना बाना शोभा नहीं देगा, सत्संगी का बाना शोभा नहीं देगा। तन मन कर एक ठोर भरम की दौड़ मिटावे, तन मन को एक ठोर लगा के और भरम की दौड़ को मिटा दे। रामत सहज स्वभाव की नहीं आश कहूँ काच, रामत सहज स्वभाव की। रामत कैसी है? सहज स्वभाव की, कि जो आया वो सहज स्वभाव में रहे।
सहजता में हर चीज को धारण करे, सहजता में रहे, नहीं आश कहूँ काज। न तो कहीं पर आशा रखे और न कहीं पर कच्चापन रखे, न कहीं पर कच्चापन रखे। रामचरण गुरु शब्द को जो शिख माने साच, गुरुमुख गरवाई बदे सदे ज्ञान बैराग। तन मन इंद्रिय सिमट्या रहे, कनक कामणी त्याग। कनक कामणी त्याग लाग, हरि सुमरण माही। गुरु संख्या शिर राख, ममत कहूँ आशा नाही। राम चरण निर्वेद सो, बंदे नहीं कोई राग। गुरुमुख गरवाई बदे सदे ज्ञान बैराग। गुरुमुख गरवाई बदे, जो भी गुरुमुखी होगा, जो गुरु का अनुसरण करेगा, जो गुरु की शरणागति होगा, तो उसकी गरवाई बढ़ेगी, उसका ऊंचापन बढ़ेगा। सधे ज्ञान बैराग, ज्ञान और वैराग सधेगा। मन इंद्रिय सिमट्या रहे, मन और इंद्रिय सिमट जाएगी। और कनक कामणी त्याग, और कनक और कामणी अपने आप चली जाएगी। कनक कामणी का त्याग होगा। कनक कामणी त्याग लाग, हरि सुमरण माही। लगन हरि सुमरण में लग जाएगी, लगन हरि के सुमरण में। गुरु संख्या शिर राख, ममत कहूँ आशा नम नाही। गुरु संख्या शिर राख, गुरु की शंका, सबसे पहले तो अपने में वो शंका नहीं है, भय नहीं है, गुरु का भय नहीं है। आराम से अपन तो लाइफ जिए जा रहे हैं, आराम से, कोई भय नहीं है। और भय भी न होई न प्रीति। जब तक शंका नहीं होगी, जब तक भय नहीं होगा, जब तक काम नहीं बनता है, बिना भय के काम नहीं बनेगा। तो गुरु संख्या शिर राख, ममत कहूँ आशा नाही। कहीं पे ममता नहीं रखनी है, कहीं पे आशा नहीं रखनी है। राम चरण निर्वेद सो, बंधे नहीं कोई राग। निर्वेद में रहे, किसी राग से नहीं बंधे। गुरुमुख गरवाई बदे सदे ज्ञान बैराग। कवित में जन पावा शिर नाय, चरण रज शीश चढ़ाई। कियो चरण जलपान, सीत सुप्रीत उपाई। अगली दिशा फिराए, साध की दिशा जधारी। खड़े पाव कर जोड़ तोड़, दुनिया सुयारी। राम रतन धन गुरु दियो, जामे सब लछपूर। राम चरण गुरु शिक दगो, करे तुझा मुख दूर। जन पावा शिर नाय, चरण रज शीश चढ़ाई। जन पावा, गुरु के सिर, गुरु के पैर में, गुरु के पैर में शिर नाय, हमेशा सिर झुका के रहना। गुरु के पैर में, गुरु के चरणों में सदा सिर झुका के रहना है। चरण रज शीश चढ़ाई, उनकी चरण रज को शीश पे चढ़ाना। चरण रज क्या है कि गुरु का ज्ञान, की जो गुरु ने कह दिया वो पत्थर के लकीर, उसमें कुछ भी कोई तर्क नहीं। कियो चरण जलपान, सीत सुप्रीत उपाई। कियो चरण जलपान, उनके चरणामृत लेके सीत सुप्रीत उपाय, उस सीत से प्रीति को उपजाना है। गुरु के ज्ञान से प्रीति को उपजाया। अगली दिशा फिराए, साध की दिशा जधारी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा शिष्य का रूप धारण परिवर्तन करा दिया। उस दिशा को, जो संसारी था वो संसारीपना हटा के उन्होंने साध बना दिया। खड़े पाव कर जोड़ तोड़, दुनिया सुयारी। ऐसे सदगुरु करे पाव कर, करे खड़े पाव कर जोड़। वहां पर हाथ जोड़ के खड़े हैं, तोड़ दुनिया सुयारी, दुनिया से यारी तोड़ के। राम रतन धन गुरु दियो, जामे सब लछपूर। ये राम रतन धन रूपी गुरु ने दिया है, जिसमें सारे लक्षण आ गए। राम शिष्य के लिए आया या गुरु के लिए? शिष्य के लिए आया, शिष्य के लिए। हाथ पैर जोड़ कर शिष्य खड़ा रहेगा, शिष्य के लिए आया। करे पाव कर जोड़, खड़े पाव कर जोड़। जो शिष्य है वो ऐसा हो कि हाथ पैर जोड़ के गुरु के आगे ही रहे। तोड़ दुनिया सो यारी, दुनिया से यारी नहीं रखे, दुनिया से यारी नहीं रखे। राम रतन, कारण कारण बता रहे, राम रतन धन गुरु, यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फिर उसी को माने। भाई हाथ पैर जोड़ के कोई दिन भर गुरुदेव ये थोड़ी कहते कि हाथ पैर जोड़ के, मतलब कि समर्पण गुरु के आगे हो और सबसे पहली प्रायोरिटी गुरु हो। फिर दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, सबसे पहली प्रायोरिटी गुरु रहे, गुरु रहे। ये वाली बात महापुरुष कह रहे हैं कि बस फिर दुनिया से यारी कैसे कि रहना हो, ऐसा नहीं कह रहे महापुरुष की तू गृहस्थी छोड़ के या ऐसे, पर प्रायोरिटी में गुरु रहे। पहले काम में गुरु आए, अपने सबसे लास्ट काम में आता है। सब
और गुरु से कभी गुरु से कभी कपट नहीं करो, कभी कपट नहीं हो। राम राम रतन धन गुरु दियो, जामे सब लछपूर। ये राम रतन धन गुरु ने दिया, जिसमें सारे लक्षण आ गए। रामचरण गुरु शिख दगो, करे तो जा मुख धूर। और यदि गुरु से शिष्य दगा करे तो उसके मुंह पे धूरा है, धिक्कार है, उसको धिक्कार है। धूर काहि शिर लेत है, दुख तज आए पास। रामचरण कृपाल के, शरणे सदा निवास। धूर काहि शिर लेत है, अरे तू ऐसा धूला सिर पे क्यों लेता है, ऐसे अपने आप को क्यों धिक्कार दिलाता है। दुख तज आए पास, और बल्कि तेरे दुख खत्म हुए जब तू गुरु की शरण में आया, तो तेरे तो दुख खत्म हुए। तो तू उनके साथ विश्वासघात करता ही क्यों है। रामचरण कृपाल के, शरणे सदा निवास। श्री महाराज फरमाते हैं कि मैं तो गुरु के सदा निवास में हूँ, सदा गुरु की शरणागति हूँ, सदा गुरु की शरण में हूँ। राम भरोसे राम को, शरणों लीजे ध्याय। शरणा का विश्वास बिन, काहे मुंड मुंडाय। काहे मुंड मुंडाए, मूछ तज बदन बिगाड़े। अपनी को गुरड़ाए फिरे, मूछाला लारे। झूठ कपट पाखंड कर, दुर्लभ पेट भराए। राम भरोसे राम को, शरणों लीजे ध्याय। राम भरोसे राम को, शरणों लीजे ध्याय। जब शरणा लिया तो राम का भरोसा पूर्ण कर। राम भरोसे राम का शरणा लिया तो अब उस पे बना रहना। शरणा का विश्वास बिन, काहे मुंड मुंडा। यदि शरणे का विश्वास नहीं है तो मुंड मुंडे ही क्यों। अपन को भी यदि शरणे का विश्वास नहीं तो फिर अपन ये आई क्यों रहे, अपन आई क्यों रहे। काहे मुंड मुंडाए, मूछ तज बदन बिगाड़े। यूं ही मूछ हटाई और बदन बिगाड़ा, यूं ही मूछ हटाई और बदन बिगाड़ा। अपनी को गुरड़ाए फिरे, मूछाड़ा लारे। अपनी मूछ तो हटाई और मूछाड़ों के लारे फिर रहे हैं। तो मूछाड़ा कौन, यानी संसार। खुद साध बना और फिर संसारियों के साथ में घूम रहा है, तो फिर तेरा साध बनने का मतलब क्या है, तेरा साथ बनने का मतलब क्या है। झूठ कपट पाखंड कर, दुर्लभ पेट भराए। झूठ कपट पाखंड करके और फिर दुर्लभ पेट भराए। पेट भरना भी तेरे को दुर्लभ लग रहा है, तो तू साध बना ही क्यों, तू गुरु की शरण में आया ही क्यों। राम भरोसे राम को, शरणों लीजे ध्याय। शरणे समर्थ राम के, समर्थ ही होई जाय। राम चरण मुरजाद बिन, सांगी शरण ल जाय। सांगी शरण ल जाए, जाए जगतर को जाचे। जू कीर्तन्यो शीर मुकुट धार, दुनिया में नाचे। मद आशे पे ठारती, दोन्यू धर्म नसाय। शरणे समर्थ राम के, समर्थ ही होई जाय। शरणे समर्थ राम के, समर्थ ही होई जाए। यदि तू समर्थ की शरण में है तो 100% तू समर्थ हो जाए। वहां पे जब समर्थ हो गया तो राम चरण मुरजाद बिन, सांगी शरण ल जाए। लेकिन जो मर्यादा में नहीं रहा तो वो सांगी है, उसने और शरण को लजा दिया। शरणे समर्थ राम के, समर्थ ही हो जाए। सांगी शरण ल जाए, जाए जगतर को जाचे। कारण क्या है, संसार में जाच रहे हैं, संसार से आशा कर रहे हैं। जो कीर्तन्यो शिर मुकुट धार, दुनिया में नाचे। जैसे कीर्तन्य होता है ना, सिर पे तो मुकुट पहना। मुकुट का मतलब क्या होता है कि जो अपने आप में समर्थ हो वो मुकुट पहनता है। अब मुकुट पहन के तू संसार में मांग रहा है, तो तेरा मुकुट पहनने का मतलब क्या है राम, तेरा मुकुट पहनने का मतलब क्या रहा। जब तू मुकुट पहन के और संसार में मांग रहा है तो उसका औचित्य क्या है। मद सांगी शरण ले जाए, जाए जगतर को जाचे। जू कीर्तन्यो शिर मुकुट धार, दुनिया में नाचे। मद आशे पैठारती, दोन्यू धर्म नसाय। मद आशा है ना, पैठारती है, यानी पेट भरने के लिए धारण किया। दोनों धर्म नसाए, दोनों धर्म का उसने नाश कर दिया। न गृहस्थी का रहा, न इधर धर्म का रहा। शरणे समर्थ राम के, समर्थ ही हो जाए। शरणा की पहचान ही समर्थाई है। श्री महाराज फरमा रहे हैं कि यदि समर्थ हो गया तो फिर तो संसार में क्यों। जब तू समर्थ के शरणे में, तो तेरी समर्थाई में क्या कमी है, तेरे पेट भरे में क्या कमी आएगी। मद आशे पैठारती, समर्थ गुरु का तेज सो। शिष्य रहे आज्ञा परमाण।
जो गुरु शिष्य को भय करे, जाके नास्ति ज्ञान, जाके नास्ति ज्ञान धान का आजरदाई, मतियो चोरे भाव गुजर वे कूण उपाई। समर्थ गुरु का तेज सो, शिष्य रहे आज्ञा परमाण। समर्थ गुरु है ना, उनके तेज से शिष्य आज्ञा में रहेगा, ये प्रमाणित बात है। तू जैसा चलेगा तो उसको प्राप्ति होगी। पर जो गुरु शिष्य को भय करे, लेकिन गुरु होके यदि शिष्य का भय करता है, संसार का भय करता है, तो जाके नास्ति ज्ञान, तो उसका ज्ञान सही नहीं, नास्तिक है कि उसने आशा कर रखी है। जाके नास्ति ज्ञान धान का आजरदाई, इसका मतलब धान का आजरदाई, उसकी इच्छा लेने की है, यानी गुरु की इच्छा लेने की, इसलिए वो शिष्य के अंडर में, शिष्य का भरोसा, शिष्य की शंका कर रहे। मत यो चोरे भाव गुजर वे कौन उपाई, कि फिर पेट भरी का क्या होगा। वो ऐसा सोचता है कि यदि चला गया तो मेरी पेट भरी कैसे होगी। यदि ऐसे गुरु है तो उसका ज्ञान नास्तिक है। समर्थ दाता नाम का, जहाँ राम चरण कल्याण। जो समर्थ गुरु है वो तो नाम के दाता है, वो खाली कल्याण कराने वाले, आने वाले जीवों को, ये समर्थ की पहचान है, ये समर्थ की पहचान है। समर्थ दाता नाम का, जहाँ राम चरण कल्याण, वहाँ कल्याण ही कल्याण होगा। समर्थ गुरु का तेज सो, शिष्य रहे आज्ञा परमाण। तबित में शरणे सो ही जान सदा, गुरु आज्ञा माही। गुरु को भय उर राख, मन मते चाले नाही। समता शील संतोष दया धीरज सत पाले, धरे न काहू दोष रोष कामादि कटाले। शब्द कहे सो करे, फिरे नहीं भरम बगाया। श्रद्धापण विश्वास भजन में चित्त लगाया। राम चरण जो गुरु मुखी, जिनका ऐसा खेल। दूजा जानो नाम धर, तृष्णा का मारेल। अपना निर्णय दे दिया। अब अपन शिष्य में आते हैं कि नहीं आते हैं, अपना व्यवहार कैसा है। तो शरणे सो ही जान सदा, गुरु आज्ञा माई। शरण में वही है जो सदा गुरु की आज्ञा में रहे, शरण में वही है। गुरु को भय उर राख, मन मते चाले नाई। जो गुरु के भय को हृदय में रखे और मन मते से नहीं चले, मन मते से नहीं। समता शील संतोष दया धीरज सत पाले, जो समता में रहे, शील में रहे, संतोष में रहे, दया में रहे, धीरज में रहे, सत को पाले। धरे न काहू दोष रोष कामादि कटाले, किसी प्रकार का दोष नहीं रखे, सारे रोष को हटा दे, काम आदि को टाल दे। शब्द कहे सो करे, फिरे नहीं भरम बगाया। शब्द कहे सो करे, गुरु ने जो शब्द कह दिया वो करे, गुरु ने जो शब्द कह दिया वो करे। फिरे नहीं भरम बगाया, भरम के अनुसार भगे नहीं, भरमों में भागे नहीं। श्रद्धापण विश्वास भजन में चित्त लगाया, श्रद्धापण रखे, विश्वास रखे, भजन में चित्त लगाए। राम चरण सो गुरु मुखी, जिनका ऐसा खेल। जो गुरु मुखी है उनके तो ये लक्षण है, उनके ये लक्षण है। और दूजा जानो नाम धर, बाकी सब नाम धर, खाली नाम रखा हुआ है कि हम ऐसे के शिष्य हैं, अपने को धिक्कार है। दूजा जानो नाम धर, तृष्णा का मारेल, बाकी सब तृष्णा के मारे हुए हैं। यदि ये लक्षण नहीं है तो तृष्णा के मारे हैं। तृष्णा का मारेल धर्म सू रहे उदासी, कोड़िया हेत कलाप रेण दिन बड़ पैदासी। गुरु गोविंद सु पूठ ऊठ दुनिया दिश लागा, सेवक की शंकराक फिरे कारज सुभागा। भेक राम को पहर भेक की शर्म न आवे, सो कारज करे जिसो सेवक मन भावे। सिका आसरे जग छले, छल कर मना खुशियाल। भागवत वचन जो सत्य है, तो होसी कौन हवाल। तृष्णा का मारेल धर्म सूर रहे उदासी, तृष्णा के मारेल इसलिए धर्म से उदास है। कोड़िया हेत कलाप रेण दिन बड़ पैदासी, कोड़ियों के लिए कलाप कर, रात दिन बड़ पैसा, खाली माया उपजाने का काम कर, माया का रेण दिन बड़ पैदासी, पैदास कर रहे कोड़ियों की। गुरु गोविंद सु पूठ ऊठ दुनिया दिशिलागा, गुरु गोविंद को तो पूठ दे दी और दुनिया में लगे हैं। सेवक की शंकरा तो फिरे कागज भागा, सेवक की शंका रख रहे, सेवक की शंका रख रहे हैं और फिरे कारज को भागा, अपने काम के लिए भागे भागे जा रहे हैं।
भेक राम को पहर भेक की शर्म न आवे। राम का भेक पहन के भेक की शर्म ही नहीं आ रही। क्या बाना पहना है अपन ने, शर्म नहीं है। सो सो कारज करे जिसो सेवक मन भावे। आने वाले को जैसा काम भाता है वो काम करते कि आने वाले खुश रहना चाहिए। गुरु और राम की कोई परवाह नहीं है, तो सिका आस रे जग छले। भेक के आधार पर संसार को छल रहे, छल कर मना खुशहाल, और छल छल के मन में बड़े खुश हो रहे, कमा के बड़े मन में खुश हो रहे हैं। भागवत वचन जो सत्य है तो होसी कूण हवाल। यदि भागवत जी में जो फरमाया कि यदि ऐसा कपट किया तो कितना दंड मिलेगा, यदि वो सत्य है तो सोचो कि उसका क्या हवाल होगा, इसकी क्या हालत होगी। सोठा होसी खोटा हाल, चाल चले नहीं ज्ञान की। धर्म बीज पैमाल, जैसे ऊषर भूमि का। होसी खोटा हाल होगा। हाल चले नहीं ज्ञान की, चाल चले नहीं ज्ञान की। ज्ञान की चाल चल नहीं रहा है। धर्म बीज पैमाल, जैसे ऊसर भूमि का, तो धर्म रूपी बीज सब व्यर्थ चला जाएगा। जैसे ऊसर भूमि का, जैसे उसली भूमि में बीज डाला तो किसी काम का नहीं, ऐसे खोटा हाल होगा यदि तो गुरु के कहने में ही नहीं तो तेरी सब मेहनत यूं चली गई। तो ऊसर की उत्तर में फरमा रहे हैं, सोई ऊपरी सोई ऊसरी भूमिका, जहाँ न उगे घास। बाबे सो जल जाए तब कर सो त्यागे तास। कर सो त्यागे तास नास पी अनुमाने। आपन उपजे बुद्धि शुद्धि गुरु की न पिछाने। राम चरण वा अंध के हिये न होत जिज्ञास। सोई ऊसरी भूमिका, जहाँ न उगे घास। सोही ऊसरी भूमि का, उसली भूमि कैसी होती कि जहाँ न उगे घास। क्या है, कहीं कोई बिना मेहनत के और घास उग जाती। जैसे थोड़ा भी भूमि में थोड़ी सी भी उग जाओ, हल्की सी भी नमी आती और घास उग जाती, उसमें कोई मेहनत नहीं। ऐसे मान लो थोड़ा भी है तो गुरु का शब्द तुरंत असर करता है। और यदि असर नहीं कर रहा है अपने पे, गुरु तो के तो अपना हृदय उसली भूमि के जैसा है कि कोई शब्द असर ही नहीं करता है। कोई शब्द असर नहीं करता है तो बावे सो जल जाए तब कर सो त्यागे त्यागे तास। जो भी उसमें वो सब जल जाता है तो फिर वो क्या करता है, किसान उसका त्याग कर देता है। किसान कौन, गुरु। किसान कौन है, गुरु। गुरु ऐसे शिष्य का फिर कैसे उसको बोलना ही बंद कर देते कि इसको उल्टे घड़े पे पानी डालने से कोई मतलब, ध्यान देना बंद कर देते, मन हटा लेते हैं कि अब इसको बताने से कोई मतलब वाली बातें नहीं है, कोई मतलब की बात नहीं है। करे कर सो त्यागे कर सो त्यागे तास नास पी अनुमाने। ये नास्तिक है, इसलिए आप न उपजे बुद्धि शुद्धि गुरु की न पिछाने। खुद की बुद्धि तो उपजती नहीं है, और शुद्धि गुरु की न पिछाने। गुरु की शुद्धता को पहचान ही नहीं रहा है। गुरु की शुद्धता को, गुरु से तर्क किया। राम चरण वा अंध के हिये न होत जिज्ञास। गुरुदेव धिक्कार रहे कि ऐसे अंधे के हृदय में जिज्ञास नहीं है। राम चरण वा अंध के हिये न होत जिज्ञास। सोई ऊषरी भूमिका, जहाँ न उगेगा। गुरु आज्ञा भय मान गुरु मुखी, गुरु मुख चाले। मन मनसा फेलाए मन मुखी आज्ञा पाले। तजे धर्म मुरजाद बात सतगुरु सूठाने। अपना बाया करे शर्म संख्या नहीं आने। राम चरण उनसू कछू कया बदे बकवाद। उनसू खेच करे नहीं ढीली दे सोई साध। गुरु आज्ञा भय मान गुरु मुखी, गुरु मुख चाले। गुरु आज्ञा का भय मान के जो गुरुमुखी है वो गुरु के अनुसार चलेंगे, वो गुरुमुखी कहलाते हैं। वो गुरु की आज्ञा का भय मानते हैं। मन मनसा फैलाए मन मुखी आज्ञा पाले। और मन मनसा को फैला के जो मनमुखी है वो आज्ञा पाले, वो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। जो मनमुखी हैं, तजे धर्म मुरजाद बात सतगुरु सूठाने। सारी धर्म की मर्यादा को छोड़ दिया, सतगुरु से वाद विवाद करे। अपना भाया करे शर्म संख्या नहीं आने। जो मन को अच्छा लगता है बस वो करते हैं, किसी प्रकार की शर्म नहीं रही, शंका नहीं रही। रामचरण उनसू कछु कया बदे बकवाद। ऐसे मनमुखी से कुछ कहो तो और वाद विवाद बढ़ेगा, तो उनसू खेच करे नहीं ढीली दे सोई साथ।
तो ऐसे से क्या करना है, बहस नहीं करनी, उसको समझा नहीं, ढील दे दो, छोड़ दो, उसको ढीली दे दो, उसको छोड़ दो, उसको अलग कर दो, मतलब त्याग कर दो, अंदर से त्याग कर दो, उससे बात करनी नहीं जाता, चर्चा करनी नहीं। जिन सू खेच करे नहीं, ढीली दे सोई साथ, क्योंकि वहाँ अड़ाड़ी करेगा तो भजन छूट जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि उसको ढील दे दो। तिस करता वर्षा बड़ी नहीं, नहीं बड़ो गाल के खेत, यूं रामचरण भूखा दिया लाभ दान को लेत। तिस करता वर्षा बड़ो नहीं बड़ो गाल के खेत, बारिश हो ना तो जितनी आवश्यकता है प्यास के अनुसार हो तो बड़ी है, और नहीं गाल के खेत गला दे ऐसी बेकार है, वो तो और ज्यादा वो हो जाएगी। खेत गला दे तो वो किसी काम की नहीं, और गला दिया यूं यूं रामचरण भूखा दिया, यानी जहाँ पर जो आवश्यकता वहीं पे देना है, वहीं पे देना है। लाभ दान को ले तो लाभ मिलेगा, अनावश्यक दिया तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। आवश्यक भाई वो खेती के फायदे के लिए तो जितनी बारिश आई उतनी थी, ज्यादा आ गई थी और उसका नुकसान हो गया, और उसका नुकसान हो गया। बोले बारिश अच्छी अच्छी तो खेती गला दी, तो ऐसी बारिश क्या काम की। ऐसे किसी को दिया दिया और उसको नुकसान पहुंचा दिया। बाबूसा हमेशा कहते कि रोटी देना घी मत देना, व्यक्ति को आलसी नहीं बनाना है। आलसी बना दिया तो वो दान दान नहीं, उसको उसकी हत्या कर दी। यदि अपन ने व्यक्ति को सही रास्ता नहीं दिखाया, अपन सोच रहे अपन दया कर रहे, अपन दया कर रहे, वो दया उसको 84 में ले जा रही, वो दया उसको 84 में ले जा रही। तो ऐसा नहीं करना कि सामने वाला जीव 84 में, वो दया दया नहीं कहलाएगी, वो तो अपन ने अपना नाम करने के लिए कि नहीं वो हमको अच्छा बोले। ऐसा बाबूसा हमेशा फरमा गए कि ऐसा काम मत करना कि सामने वाला जीव 84 में, उसको आलसी मत बनाना। यदि वो आलसी बन रहा है तो तुरंत हाथ खींचो, वो बुरा बोले कि भला बोले कि कुछ भी बोले। ये उदाहरण दिया कि इसलिए गुरुदेव फरमा रहे रामचरण भूखा दिया, आवश्यक मन को दिया जब तो ठीक है, लाभ दान को ले तब लाभ मिलेगा, बाकी लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। जल वर्षे धरती संधे पाहण संधे न कोई, यूं गुरु वर्षे ज्ञान जल शिक उर बीजे सोय। शुक्र बीजे सोय शुद्ध कोमल जो होई, हृदय मूड पशान तास के विदे न कोई। राम चरण गुरु एक रस दुबध्या शिख में होय, जल वर्षे धरती संधे पाहण संधे न कोय। जल वर्षे धरती संधे पाहण संधे न कोय। जब बारिश होती है ना तो धरती में संध आती है, यानी धरती गीली होती है, पर पत्थर अंदर से गीला नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्थर कौन है? जो मनमुखी शिष्य, उसको गुरु के शब्दों से कोई असर नहीं होता है, उसको कोई असर नहीं। यूं गुरु वर्षे ज्ञान जल शिख उर भीजे सोए, ऐसे गुरु जब ज्ञान की बारिश करे तो शिष्य का हृदय भीजे, शिख उर बीजे सोए शुद्ध कोमल जो होई। कब? जब उसका हृदय शुद्ध होगा, कोमल होगा, तो वो गुरु के शब्दों से भीजेगा। हृदय मूड पखान तास के विदे न कोई, जिसका हृदय मूर्ख का हृदय है, पत्थर के जैसा है, तो वो भिदेगा ही नहीं, उसको असर ही नहीं होगा। रामचरण गुरु एक रस दुबध्या शिख में होए, गुरु तो एक रस में है, शिष्य में दुबध्या होती है, दुबध्या तो शिष्य में है। जल वर्षे धरती संदे पाहण संदे न कोय, शिष्य अचेत, शिष्य अचेत हो तो कैसा है। गुरु ज्ञान समझावता जो शिक होय अचेत, तो रामचरण बाहे कहा बीज ऊप ऊष रेखे। गुरु ज्ञान समझावता जो शिक होय अचेत, गुरु तो ज्ञान समझा रहे हैं, और यदि शिष्य अचेत है तो रामचरण बाहे कहा, तो बहा जो भी बीज बोए थे वो सब व्यर्थ चले गए। बीज ऊस रेखे, यानी बीज कहाँ है? उसरली खेती में डाल दिए, वो सब गुरु के शब्द ऐसे ही चले गए, गुरु के शब्द यूं ही चले गए। शिष्य शब्द पेड़, शिष्य ने शब्द का पेड़ दिया, उल्लंघन कर दिया। रामचरण गुरु शब्द को जोशिक देवे पेड़, तो भरम माई भर मत फिरे देखा देखी के। गुरु के शब्द को पेड़ दिया, उल्लंघन कर दिया, तो समझो भरमों में अटका हुआ है, वो देखा देखी में लगाए। देखा देखी खेल जीव विश्राम न पावे, कभी जीव को विश्राम नहीं आएगा, कभी आराम नहीं आएगा। भटकत बीते आव तो ही कहूँ साच न आवे, भटकते भटकते पूरी उम्र बीत जाएगी तो भी साच नहीं आने वाला। दुखी दीन निश दिन रहे जहाँ गुरु ज्ञान दियो ठेल,
वो दुखी रहेगा, निज दिन रात दिन दुखी रहेगा। जा गुरु ज्ञान दियो ठेल, गुरु के ज्ञान को हटा दिया तो कभी सुख आएगा ही नहीं। रामचरण को शब्द को जो शिक दे वे पेल, गुरु के शब्द का यदि उल्लंघन कर दिया तो ये स्थिति बनेगी, कभी विश्राम नहीं आएगा, कभी आराम नहीं आएगा। इसलिए गुरु की शरणागति होके राम का नाम लेना है। राम राम जी राम 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 राम।